झारखंड में भाषा का विषय हो या स्थानीयता का विषय हो या नियोजन का विषय हो, इन तमाम विषयों को लेकर के बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं। पहले धनबाद और बोकारो से जो आंदोलन शुरू हुआ, उसकी धमक और उसकी आंच राजधानी रांची तक पहुंच गई है। सूचना ये भी मिल रही है कि आज करीब 2 बजे जयराम महतो सरीखे अन्य 5 जो नेता हैं वो राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे हैं और अपनी बातों को रखेंगे। इस बीच जो झारखंड के जो आंदोलनकारी है वो पुराने आंदोलनकारी का है, ये उस आंदोलन में शामिल बहुत सारे जो लोग हैं वो रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। वैसे ही एक आंदोलनकारी तीरथनाथ आकाश हमारे साथ मौजूद हैं। आज जुटने का क्या विषय है, क्या वैसे मतलब क्या रणनीति बनानी है और क्या आगे खाका तैयार करना है? बातचीत करनी है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो, सारे लोग क्योंकि सबका मुद्दा तो वही है, तो वो एक साथ मिलकर कैसे लड़े। और मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया 32 आधारित नियोजन नीति नहीं हो सकती है, कोर्ट में मामला फंस जाएगा, यही सारी चीज़ों पर हम लोग मिलेंगे। अभी बेसरादा आ ही गए हैं और लोग आ ही रहे हैं, बैठेंगे, बात करेंगे और चर्चा करेंगे आगे की रणनीति। आप लोग मोरहाबादी में जुटे हैं और जो सूचना मिल रही है जयराम सरीखे जो अन्य नेता राजभवन में जा रहे हैं, तो मतलब कई मोर्चों पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, जब आम के पेड़ में आम लगेगा तो चारों तरफ से पत्थर बरसता है और आम गिरता है तो वापस में बंटवारा होता है। जो ग्रामीण तरीका है सामूहिकता का, तो उस सामूहिकता पर हम लोग लड़ रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। खतियान आधारित स्थानीयता मिल जाती है तो सिर्फ हमको या सिर्फ और किसी को तो फ़ायदा नहीं होगा, सबको प्रॉफिट होगा। तो सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। राज्यपाल ने उनको बुलाया है, वो गए हैं, हम लोग यहाँ हैं, शायद यहाँ भी आने का पता नहीं, देखते हैं। अच्छा, आंदोलन की प्रकृति कुछ बदल रही है क्या? जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का विरोध हो रहा है और मुखर तरीके से विरोध हो रहा है, क्या बताने की कोशिश है? आंदोलन की प्रकृति नहीं बदल रही है, जनता सवाल करना सीख रही है। क्योंकि विधायकों को विधानसभा के अंदर इसलिए भेजा जाता है कि वो जनता के मुद्दों को रखेंगे। सिर्फ अपना पेमेंट बढ़ा लेंगे, अपना भत्ता बढ़ा लेंगे, अपने लिए सुविधाएं बढ़ा लेंगे, इसके लिए नहीं भेजा जाता है। जनता के मुद्दे जो गौन हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया के सामने तो हम भी अपनी बात रख दे रहे हैं, कोई आम आदमी मीडिया के सामने बात रख दे, लेकिन सदन के अंदर तो एक विशेष प्रतिनिधि बात रखेगा, विधायक होगा, तो उसको वहाँ भेजा जाता है। आप बताइए कि 1 महीने का विशेष सत्र जो चला, 1 महीने का जो बजट सत्र चला, करोड़ों रुपए खर्च हुए, खाने पीने रहने आने जाने की सारी सुविधाएं, करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, लेकिन क्या हो पाया? कुछ भी नहीं हो पाया। जो जनता के मुद्दे पिछले 21 साल से चल रहे हैं वो आज भी जिंदा हैं। तो फिर ऐसे सत्र का, ऐसे विधानसभा का, ऐसे विधायकों का कोई मतलब नहीं है। ये पहले से तय था कि 1 महीने बाद जब विधायक अपने इलाके में जाएंगे तो उनको शिलान्यास करने से रोका जाएगा। शिलान्यास उनको, हम लोग विकास कार्य के बाधक नहीं है, शिलान्यास तो होगा ही, लेकिन विधायकों से नहीं कराया जाएगा। डर लग रहा है, जनता सवाल करेगी। और 21 साल में पहले आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे होंगे, आपको राज्य का अनुभव होगा। आप देखिए कि ये जो क्राउड जनता के सरकार और विधायकों के खिलाफ खड़ा हो रहा है और बहुत मजबूती से खड़ा हो रहा है, एक युवा वर्ग खड़ा हो रहा है, ये इससे पहले हो नहीं पाया था, लग रहा है इसके बाद। तो कोई टारगेटेड नहीं है, हर वो विधायक सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसकी घेराबंदी की जा रही है, उससे पूछा जा रहा है कि आपने क्यों नहीं सवाल किया। तो उसी हिसाब से चल रहा है चारों तरफ। खतियान के विषय पर 2 मुख्यमंत्री का भाषण सदन के अंदर रहा, उससे क्या कुछ स्पष्टता आई है या और भ्रम की स्थिति बनी है? मुख्यमंत्री महोदय को शायद कई चीज़ों पर समझ थोड़ी कम है, या उनके जो कानूनी सलाहकार हैं उनको वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। विधायक या मुख्यमंत्री या सदन का काम होता है कानून बनाना। वो कोर्ट में फंस जाएगा, न्यायालय में फंस जाएगा, कहाँ फंस जाएगा, ये तय करना नहीं होता है। आप अगर फंस भी जाता है तो भाई अपना पक्ष रखेंगे मजबूती से। हाँ, आप अपने हिस्से का काम कीजिए ना, आप अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना वकील देंगे। महाधिवक्ता किस लिए है? सरकार का पक्ष अगर मजबूती से नहीं रखा जाएगा तो अरबों लाखों रुपए का पेमेंट महाधिवक्ता को क्यों दिया जाता है? मुख्यमंत्री जानबूझकर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता जानती है। मुख्यमंत्री अपना काम करे, विशेष सत्र बुलाए, स्थानीयता पर बहस तो हो, आप वोटिंग तो कराइए। आप बहस क्यों नहीं करा रहे हैं? बहस कराने से क्यों डर रहे हैं? कोर्ट में नहीं फंसेगा, वोट में फंस जाएगा। वोट कहाँ? इनके ही अपने जो बाहरी विधायक हैं, जो मूल निवासी विधायक नहीं है, वही वोट नहीं करेंगे। तो वोट कराना चाहिए। अब जनता को भी पता चले भाई कौन, जैसे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि बीजेपी साथ नहीं देगी, आप वोटिंग कराइए, जनता तय कर लेगी, जनता स्पष्ट तय कर लेगी, जनता तय कर रही है, जनता तय कर लेगी। मुख्यमंत्री महोदय लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन हम जो लोग लड़ रहे हैं या झारखंड की तमाम जनता स्पष्ट है, खतियान आधारित स्थानीयता नियोजन नीति करना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री को हर हाल में, क्योंकि ये सरकार हम लोगों की सरकार है, हम लोगों ने बनाई, ये मुद्दा हमारा है, करना इनको ही। एक आखिरी सवाल, इतने दिन के आंदोलन शुरुआत से लेकर अब तक का जो भी आपका सफर रहा, उसमें कुछ आउटकम देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ,
एकदम देख रहे हैं, विधायकों के अंदर डर देख रहे हैं। जनता के मुद्दे विधायक विधानसभा में भले ना उठा पा रहे हो, लेकिन सड़क में बोल रहे हैं कि हम उठाए हैं। और विधायकों के अंदर वो डर दिख रहा है कि ये मुद्दे अगर छूट जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय किसके दबाव में मौन है वो तो शायद मुख्यमंत्री ही बता पाएं। आप धनबाद का कार्यक्रम जो इसी आंदोलन की एक छोटा सा उदाहरण, किसी आंदोलन से क्या मिला। धनबाद के गोल्फ मैदान में फरवरी में हर साल जेएमएम का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय भी पर वहाँ पर रहते हैं और जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन भी रहते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम वहाँ नहीं हो। तो ये डर ही है, तो ये डर बेहतर है। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो आपका है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, तो 2024 के चुनाव से पहले ये सफल होता हुआ दिख रहा है आपको? करना तो इन्हीं को पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई बैट मेरे पास है, चौका छक्का कब मारेंगे, कब रन लेंगे। तो 24 में अगर इस तय नहीं होता है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तो 24 में जनता के हाथ में बॉल रहेगा। ऑल आउट भी करती है जनता। राज्य के तमाम मुख्यमंत्री आज किस स्थिति में है आप देख लीजिए, चाहे वो बाबूलाल जी मुख्यमंत्री रहे आज किस स्थिति में है, चाहे रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे आज किस स्थिति में है। तो जनता को ललकारने की कोशिश सत्ता में बैठे हुक्मरानों को नहीं करनी चाहिए। ठीक। तो ये थे तीर्थनाथ आकाश, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन के अंदर हो या सदन के बाहर जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं उससे और भ्रम की स्थिति बनी है। लेकिन एक बार तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से आंदोलन तेजी के साथ विस्तार ले रहा है, ना सिर्फ 2 जिलों से तक ये बात रह गई है, बल्कि तमाम 24 जिलों में इसकी आवाज़ और इसकी धमक पहुंच चुकी है। लिहाजा सरकार को बाध्य होकर उनकी बातें माननी होगी। और सिर्फ इनकी बातें नहीं हैं, बल्कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों का ये सवाल है। लिहाजा मुख्यमंत्री को, और या यूँ कहें कि गठबंधन की सरकार को हर हाल में इस विषय को एड्रेस करना होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।